हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। जो भी छात्र सीटेट फरवरी 2026 की जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी सारी वेबसाइट जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, जागरण जोश, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 18, एक चर्चा बहुत ही ज़्यादा चल रही है कि परीक्षा तिथि के अंदर एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो है कि एग्ज़ाम डेट जो है वो क्लैश कर रही है। यानी कि जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम हो रहा है आपका सीटेट का, उसके साथ में दो और एग्ज़ाम जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो NIFT और गेट का जो एग्ज़ाम है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इनका दोनों का जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट एग्ज़ाम है, लेकिन जो भी स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो ये दोनों एग्ज़ाम दे सकता है। और साथ ही में जो है ये भी चर्चा सामने आ रही है कि अगर DLD और BEd ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ने कर रखी है तो वो सीटेट तो देगा ही। तो इस वजह से एक एग्ज़ाम डेट क्लेश का ये भी रीज़न है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस सीटेट हुआ था 2024 के अंदर, उसमें आपने देखा होगा कि इनिशियल जो डेट दी गई थी वो 1 दिसंबर दी गई थी, उसके बाद में उस डेट को चेंज करके 15 दिसंबर कर दिया। ठीक है, बाद में फाइनल जो आपका एग्जाम लिया गया था वो आपका 14 दिसंबर को लिया गया था, और कहीं कहीं पे 15 दिसंबर को भी एक कुछ सेंटर्स पे, जब क्योंकि स्टूडेंटों को बताया जा रहा था कि संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए एक दिन में ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसी चीज़ों को देखा जाए तो आप सभी को पता होगा कि पिछली बार जो दिसंबर 2024 के अंदर स्टूडेंट थे वो 20,49,000 स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, और 17,08,576 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था। लेकिन इस बार आपको पता है कि क्योंकि 2025 के अंदर कोई सीटेट ना होने की वजह से 2026 के अंदर जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है, 25,30,436 स्टूडेंट। तो अगर पिछली बार एक दिन में ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया था क्योंकि उसको बाद में डेट को 2 बार रखा गया था, तो क्या इस बार ये एक ही दिन के अंदर 8 फरवरी में इतने ज़्यादा स्टूडेंटों का एक दिन में एग्ज़ाम ले पाना संभव है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी पता है कि बोर्ड के भी एग्ज़ाम होंगे, तो क्या ये संभव हो पाएगा? तो ये इसी वजह से कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी। बाकी मैं बता दूं कि अलग अलग वेबसाइट जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, वहाँ पे भी कुछ जानकारी आ रही है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको और बता देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 नए नियम जो है, जिनको नहीं पता है वो तो इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। 3 नए नियम लागू हुए हैं एग्जाम सिटी सेंटर को के चेंज को लेकर, कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही मास्टर स्ट्रेटेजी को लेकर जो भी छात्र पूछ रहे थे, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिल रही है। और हाँ, जो सीटेट फरवरी 2026 की परीक्षा में अब अगले महीने 8 फरवरी, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो जानकारी आ रही थी उसमें था, तो ये वो पल है जब आपको जो सालों पुराना जो सपना है ना, वो एक सम्मानित टीचर बनने का सपना सिर्फ इसी एक परीक्षा के कंधों पर टिका हुआ है। क्योंकि इस बार जो है पूरी ताकत और मेहनत और पूरी ईमानदारी से आपको तैयारी करनी है। और ख़ास बात यह है कि इस बार जो है हज़ारों टीचर भी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं जिन्होंने अब तक सीटेट क्लियर नहीं किया है, लेकिन आज वो भी हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार पास हो गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ लाखों सपने हैं, माँ बाप की उम्मीदें हैं, और सबसे ऊपर तुम्हारा अपना विश्वास है। ठीक है, अब रुकना नहीं है, बस थोड़ा जोश और थोड़ा और फोकस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके लिए अगर आप हर हाल में इस बार सीटेट के एग्जाम को पास करना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ 120 125 प्लस का स्कोर, तो आप सभी के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक चीज़ डिज़ाइन की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि इसके अंदर हमने वो सारी चीज़ें डाली है जो कि आपके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके अंदर जो पुराने पेपर है वो तो सारे विथ आंसर विथ सॉल्यूशन हमने डाले ही हैं, पूरा एग्जाम का एनालिसिस जो पिछली बार हुआ था। साथ में हमने जो जरूरी चीज़ें डाली है वो है मॉक टेस्ट, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न 2026 के अनुसार डिज़ाइन है। शॉर्ट ट्रिक्स डाले हैं ताकि आपको लंबे पैराग्राफ जितने भी हैं उनको याद करने में बहुत आसानी हो, और पूरे के पूरे सिलेबस के मेन हाईलाइटेड नोट्स डाल दिए हैं। इससे आप पूरा सिलेबस कवर करने के साथ साथ अच्छे से उसका रिवीजन भी कर पाओगे। और जो प्रश्न जो आज तक सबसे ज़्यादा जरूरी प्रश्न रहे हैं, जो कि सीटेट के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, और कई बार ये प्रश्न परीक्षा के अंदर देखने को मिले हैं, तो उन सारे प्रश्नों की भी 170 पेज की PDF और हैंड रिटन फॉर्मूला। तो ये पूरा कंप्लीट सीटेट का जो कोर्स है हमने आप सभी के लिए डिज़ाइन कर दिया है। एक एक चीज़ इसके अंदर आपको मिल रही है। और ये पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है फिलहाल जो हम दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओनली 99 के अंदर ये सारी की सारी कंप्लीट फाइल आपको मिल रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एकदम सिंपल प्रोसेस है, बस आपको हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जाना है और ये सारी फाइलें आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। अब देखिए, व्हाट्सएप के ऊपर जाकर आपको एक मैसेज करना है सीटेट लिखकर। ठीक है, नंबर जो है व्हाट्सएप के वो तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, 9119139429 है। साथ ही साथ हमने आप सबकी सुविधा के लिए जो है व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक दे दी है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिलेगी। ठीक है, उस लिंक पे भी क्लिक करके आप व्हाट्सएप के ऊपर जा सकते हो। सीटेट लिखकर आपको मैसेज करना है, और कंप्लीट फाइल जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि जिसके अंदर पुराने पेपर भी विथ आंसर विथ सॉल्यूशन है, पूरा एग्जाम पैटर्न है, पिछली बार कैसे प्रश्न आए थे, किस टॉपिक में से आए थे, पूरा मॉक टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न 2026 का उसके अनुसार डिज़ाइन है।
शॉर्ट ट्रिक्स है, सारे लंबे पैराग्राफ जितने भी हैं उनको बहुत आसानी से याद कर पाओगे, और मेन हाईलाइटेड नोट से तो आप पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन भी कर लोगे और कवर कर जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर भी कर लोगे। और जो प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछेंगे, वो तो इसमें मिल ही रहे हैं और हैंड रिटन फॉर्मूला है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आ जाते हैं कि कौन से 3 नए नियम है जो इस बार आपको सीटेट 2026 के अंदर बिल्कुल ध्यान रखने हैं। तो मैं आपको बता दूं 3 चीज़ों को आपको मुख्य रूप पे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है आपकी ड्रेस कोड। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपकी ड्रेस के अंदर कोई भी मेटल का बटन, मेटल की चेन, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी रूप में अलाउड नहीं किया जाएगा। पहली चीज़ इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग टाइमिंग का। आजकल स्टूडेंट्स पिछली बार जो एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी 2025 के अंदर, काफ़ी सारे ऐसे यूजीसी नेट वगैरह के, उनमें कुछ गलतियां क्या की है कि स्टूडेंट्स ने जो है एक रिपोर्टिंग का आपको पता है टाइम दिया होता है। जैसे मान लो अगर आपका पेपर 10 बजे शुरू हो रहा है तो गेट जो है वो आपका 1 घंटे पहले 9 बजे क्लोज हो जाता है, और जो बीच का 1 घंटा होता है उसमें कोई भी एंट्री अलाउड नहीं होती है। तो कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो थोड़ा सा समय डिले कर देते हैं, या ट्रैफिक की वजह से हो जाता है, कई बार कुछ हेल्थ इश्यू भी हो जाता है। तो अगर एक की भी मिनट की भी अगर आपने देरी कर दी तो आप परीक्षा से वंचित रह सकते हो। इसलिए रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो सही से देख लेना और सही से वहाँ पर पहुँच जाना। तीसरा नियम, हालांकि ये नियम नहीं है, एग्जाम सिटी सेंटर को लेकर चीज़ें देखने को मिल रही है कि आपका जो एग्जाम सिटी सेंटर है वो विद इन 100 किलोमीटर आसपास के एरिया में प्रोवाइड किया जाए। इसको लेकर आपने देखा होगा कि अलग अलग जो है आपके, चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपके सिटी के कोड आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप सहारनपुर से हैं तो यहाँ पर आपका सिटी कोड दिख रहे होंगे 2 से 26 है, और अगर आप अलग अलग है, जैसे सीतापुर है तो उसके 228 है, वाराणसी है तो 230 है, अलीगढ़ है तो 202 है। तो इस प्रकार से आपके सिटी कोड है, ये उत्तर प्रदेश के हो गए। ऐसे ही आपके बिहार के यहाँ पर आपको सिटी कोड देखने को मिल रहे होंगे, भागलपुर 111, और यहाँ पर दरभंगा के 113 है, गया के 114 है। तो इस प्रकार से आपके सिटी कोड भी जारी कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सीटेट के अंदर, अगर आपको ये सिटी कोड जिनको नहीं पता है तो वो यहाँ पर जाकर एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, यहाँ पर कैप्चा करके ऑफिशियल साइट पर जाकर अगर आप सबमिट करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ आ जाती है मास्टर स्ट्रेटेजी की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि सर हमें इस बार सीटेट को हर हाल में पास करना ही करना है, बहुत बड़ा मौका है। और आप सभी जानते हो कि हो सकता है अभी आप बेसिक लेवल पे हो सकता है बिल्कुल जीरो लेवल पे हो। सीटेट अगर आपने एक बार पास कर लिया ना तो लाइफ टाइम इसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। और इस बार सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, अगर आप सीटेट को पास करना चाहते हो तो ये 6 चीज़ें हैं। इनको जिन्होंने तैयार कर लिया, गारंटीड सीटेट के अंदर आप 120 125 प्लस का स्कोर ईजिली कर सकते हो। क्योंकि आप सब जानते हो पुराने जो पेपर है, भले ही क्वेश्चंस की डाटा या लैंग्वेज चेंज हो, 70% तक क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पुराने पेपर आपके पास विथ आंसर विथ सॉल्यूशन होना चाहिए, और सॉल्यूशन भी वो होना चाहिए जो सॉर्टेड सॉल्यूशन हो, ठीक है। साथ ही एग्जाम का एनालिसिस पिछली बार क्या पैटर्न था, मॉक टेस्ट आपको पता है सीटेट का एग्जाम पैटर्न में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हर साल चेंज आता है। तो लेटेस्ट पैटर्न के मॉक टेस्ट है, इसमें 100 ट्रिक्स है लंबे पैराग्राफ्स को याद करने के लिए। मेन हाईलाइटेड नोट से आप पूरा सिलेबस ऐसे रिवीजन कर पाओगे, और जितने भी प्रश्न जो आज तक सीटेट के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, उसके 170 पेज की पीडीएफ और हैंड रिटन फॉर्मूला, तो कंप्लीट मटेरियल मिल रहा है। नाम मात्र का शुल्क है, और ओनली 99 के अंदर ये सारी फाइल आपको मिल रही है। प्रोसेस एकदम सिंपल है, बस आपको व्हाट्सएप के ऊपर जाना है और सीटेट लिखकर वहां पर मैसेज कर देना है, ठीक है। व्हाट्सएप के नंबर हमने आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, 911 913 5429 है, और व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिलेगी, ठीक है। फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही है। नए वीडियो में आप सभी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।